मैं डॉक्टर शौर्यजीत सिंह, हिंदी विभाग, आरबीएस कॉलेज, आगरा। आज हम लोग हिंदी में अनुप्रयुक्त शोध की संभावनाओं पर बातचीत करेंगे। अनुप्रयुक्त शोध यानी अप्लाइड रिसर्च। आज पूरी दुनिया में अप्लाइड रिसर्च के ऊपर ज़्यादा बल दिया जा रहा है। ग्लोबली, नेशनल लेवल पे और क्षेत्रीय स्तरों पे भी हम देखते हैं कि तमाम फंडिंग एजेंसीज और बड़े शिक्षण संस्थान अप्लाइड रिसर्च के क्षेत्र में ग्रांट्स प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दे रहे हैं। कमोबेश आज का समय अप्लाइड रिसर्च का दौर है। साथ में हम ये भी जानते हैं कि हिंदी में अभी तक जो ज्ञान का प्रवाह रहा है वो थ्योरेटिकल किस्म का रहा है। हिंदी में अप्लाइड रिसर्च न के बराबर हुई है। ऐसे में अगर हिंदी शोधार्थी को समय के ताल के साथ ताल मिलाकर आगे बढ़ना है तो उसे अपने क्षेत्र के दायरे में अप्लाइड रिसर्च की संभावनाओं को देखना, खोजना और समझना होगा। हिंदी में अप्लाइड रिसर्च की अपार संभावनाएं। हिंदी के एक बड़े लेखक हुए हैं जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार का एक बहुत प्रसिद्ध निबंध है साहित्य का श्रेय और प्रेम। जैनेंद्र जी बताते हैं कि अपने जवानी के दिनों में एक पुराने से घर में अपनी बूढ़ी बीमार माँ के साथ वो रहते थे और इस दौर में वो बेरोजगार भी थे। तो ऐसे कठिन समय में तमाम संघर्षों और तमाम तरह के मानसिक उतार चढ़ाव की वजह से जैनेंद्र जी कई बार सुसाइड की तरफ जो है उनका ध्यान जाता था कि मैं आत्महत्या कर लूँ और अपने जीवन की लीला समाप्त कर लूँ। किसी प्रेरणा से जैनेंद्र जी ने अपने इस ऊहापोह को लिखना शुरू किया। सृजन में जैसे ही जुड़े वो, क्रिएटिविटी के साथ जैसे जैनेंद्र जी एकमिक हुए और उन्होंने अपने इन विचारों को शब्दों में पिरोया, तो जैनेंद्र बताते हैं कि साहित्य का सबसे बड़ा श्रेय ये था कि साहित्य ने उनके जीवन की रक्षा की। क्रिएटिविटी से जुड़ने के साथ उनके मन में ये इस तरह के नकारात्मक विचार आने बंद हो गए। आगे जैनेंद्र बताते हैं कि जब उनका लेखन कार्य जारी रहा और वो कई जगह छपने लगे, तमाम पुस्तकें उनकी आ गईं, तो उन्हें नाम, यश और धन सब मिला। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से जैनेंद्र जी को तमाम तरह के पुरस्कार मिले। साथ ही जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने जैनेंद्र जी को अपने विशिष्ट सलाहकार मंडल में शामिल कर लिया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि साहित्य का सबसे बड़ा एलिमेंट क्रिएटिविटी है। आज भी हम इस साहित्य के क्रिएटिविटी वाले पार्ट का किसी व्यक्ति विशेष के लिए या व्यक्ति समूह के लिए, किसी संस्थागत समूह के लिए अध्ययन करते हैं तो हम पा सकते हैं कि इसके रिजल्ट्स कितने उपयोगी हो सकते हैं। अप्लाइड रिसर्च के लिए सबसे ज़रूरी ये बात है कि इसका व्यक्ति विशेष के लिए, समूह के लिए व्यवहारिक इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है या नहीं, और यदि हो सकता है तो ये कितना कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और इसको करने से सोसाइटी को या इंडिविजुअल को क्या लाभ होगा। निश्चित तौर पे जब एंजाइटी, डिप्रेशन और आज के समय में तमाम तरह के डिस्कनेक्ट से आदमी जूझ रहा है, ऐसे में क्रिएटिविटी का ये अध्ययन अप्लाइड रिसर्च, हिंदी में अप्लाइड रिसर्च के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। केवल क्रिएटिविटी और डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सारे अध्ययनों से अतिरिक्त भी साहित्य के तमाम कार्य हैं, जैसे सेंसिटाइजेशन। तो अगर किसी समूह विशेष के साथ ये अध्ययन किया जाए कि उन्हें कुछ समय, कुछ सुविधाएं, कुछ खास किस्म के चयनित साहित्य को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराई जाएं, तो उनके व्यवहार में परिवर्तन देखा जा सकता है। वे अपने साथियों के बीच क्या कुछ अधिक सेंसिटिव हुए हैं, महिलाओं के मुद्दों पे क्या उनकी राय कुछ और अधिक बेहतर हुई है। हम समाज में कई तरह की पहचानों के साथ जी रहे हैं। मैं पुरुष हूँ, मैं उत्तर भारत से आता हूँ, मैं भोजपुरी भाषी हूँ, मैं सवर्ण हूँ, आदि आदि तमाम पहचानों के बीच में मैं जी रहा हूँ। लेकिन समाज में सबके साथ रहने के लिए क्या ये मेरी पहचानें कहीं तकरार तो नहीं बनती जा रही? साहित्य क्या हमें इन तमाम पहचानों के बीच से निकाल कर ह्यूमैनिटी के एक बड़े ग्राउंड पर लाता है? इसका भी प्रैक्टिकल अध्ययन हो सकता है, और यदि ये अध्ययन के रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आते हैं तो तरह तरह के करिकुलम व्यक्ति विशेष से लेकर संस्थागत रूप में डिज़ाइन किए जा सकते हैं और चलाए जा सकते हैं, जिसका एक्सट्रीम अध्ययन भी हो सकता है और लाभ लिया जा सकता है। अमूमन जेल को माना जाता है कि वो लोग जो समाज में अब फ़िलहाल कुछ दिन न रहें, उन्हें कुछ सुधार की आवश्यकता है, उन्हें जेल जैसी व्यवस्था के अंतर्गत कुछ दंड के रूप में वहाँ रख दिया जाता। तो इन कैदियों के ऊपर भी साहित्य अध्ययन किया जा सकता है कि क्या कुछ खास किस्म के चयनित कहानियों और कविताओं में यदि उनकी रुचि है और पढ़ने से उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या वे अधिक मनुष्य हो सकते हैं। तो इस प्रकार की तमाम दिशाओं में और तमाम विमाओं में अप्लाइड
क्रिएटिविटी के, सेंसिटाइजेशन के, एथिक्स के, मोरालिटी के, मनोरंजन के अध्ययन किए जा सकते हैं और ये व्यक्ति के लेवल पे भी और व्यक्ति समूह के लेवल पे भी बड़े लाभकारी हो सकते हैं। इसके साथ ही एक विषय और महत्वपूर्ण है, उस ओर ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहता हूँ। आज इंडियन नॉलेज सिस्टम पे बहुत बातचीत हो रही है, तो मुख्यतः तो संस्कृत, पाली और प्राकृत से इंडियन नॉलेज सिस्टम की सामग्री, आधार सामग्री ली जाती है, लेकिन हमारी बोलियों में भी बहुत कुछ है जो प्रिजर्व्ड है। जल संरक्षण के लिए अवधी, भोजपुरी, कन्नौजी, बघेली, बुंदेलखंडी, इन सब में तमाम कविताएं उपलब्ध हैं। तमाम तालाब बनाने के, रिजर्वायर्स बनाने के, पानी को शोधन करने के पद हमारे पास मौजूद हैं। खेती को लेके, क्रॉप मिक्सिंग को लेके, सस्टेनेबल खेती को लेके तमाम सारा हमारे पास लिटरेचर जो है वो हमारी मातृभाषाओं में अवधी, ब्रज, भोजपुरी आदि में है। तो उसको भी हिंदी का विद्यार्थी, चूँकि इसका कनेक्ट बहुत अच्छा है, हिंदी का विद्यार्थी स्वतः ब्रज और अवधी जान जाता है और भोजपुरी आदि को भी समझने में उसे बहुत कठिनाई नहीं है। तो इस पूरे नॉलेज को लाके भी और इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से तमाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें भी इम्पार्ट कर सकते हैं। ये भी एक एप्लीकेशन का, अप्लाइड रिसर्च का एक अच्छा क्षेत्र होगा। धन्यवाद।